कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रायपुर के कांग्रेस दफ्तर से शुरू हुआ ये विवाद आज दिल्ली तक पहुंच गया और राधिका ने आज वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। राधिका ने उन पर अपने अपमान का आरोप तो लगाया ही, मगर ये सारा अपमान उनके राम भक्त होने से जब जोड़ा गया तो सबको ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। बाद में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी अपनी जांच रिपोर्ट आलाकमान को भेज देने का कहकर इस विवाद से पीछा छुड़ाया। खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे। कुंडी बंद कर ली गई। राजधानी रायपुर में 6 दिन पहले हुआ कांग्रेस की राधिका खेड़ा विवाद कुछ इस तरह बाहर आया। 6 दिन की रस्साकसी और अपनी नूरा कुश्ती के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से करीब 2 दशकों का नाता तोड़ दिया। खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे कमरे में बंद कर गंदी गंदी गालियां दी गईं, धक्का मुक्की की गई मेरे साथ। मैं गिड़गिड़ाती रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मंजर ऐसा था कि जिसे याद कर आज भी सिहर उठती हूँ। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी। लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे। कुंडी बंद कर ली गई। 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर राम विरोधी होने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने पर उनके साथ ऐसा हुआ है और उन्हें न्याय नहीं मिला। बिल्कुल, ये सारा सिलसिला तब से शुरू हुआ क्योंकि मैं सामने आके मैं इस बात से खुश हुई कि हम राम मंदिर जाने का, ये पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर मिलेगा, कब रामलला के दर्शन करने जाएंगे। और वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई रामलला की उपासना करेगा। राधिका खेड़ा ने प्रियंका और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी निशाने पर दिया। प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। राहुल गांधी जी की चुप्पी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी, जयराम रमेश जी का मुझ पे चिल्लाना, मेरे पास शब्द नहीं। राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां खेड़ा के समर्थन में खड़ी है तो पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस का बचाव करते हुए नजर आए हैं। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा। छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया। झगड़े को लेकर, घर के विवाद को लेकर अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पूजा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, ये तो देश के सभी नागरिक जाते हैं। समय मिलेगा दीपक बैज भी जाएगा। नहीं जा पा रहा हूँ तो घर से पूजा कर रहे हैं। तो इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है और बाकी चीजों पे मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। चर्चा है कि राधिका खेड़ा और संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद राधिका खेड़ा रोते हुए कार्यालय से बाहर निकली थी। इसके बाद उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सुशील आनंद शुक्ला जो खुद राधिका खेड़ा को अपनी छोटी बहन मानते हैं। राधिका खेड़ा जी मेरी छोटी बहन के समान थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उस दिन भी कोई अभद्रता नहीं हुई थी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। उम्र में मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर राजीव भवन से राधिका खेड़ा का रोते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कहानी सबके सामने आई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसी वीडियो का खंडन कर रही है और उल्टा राधिका खेड़ा पर ही असली वीडियो दिखाने का चैलेंज दे रही है। ऐसा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ के जाती हूँ। आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। राधिका खेड़ा जी ने अपना स्वयं का मोबाइल लेकर स्वयं वीडियो शूट की थी। यदि इस घटना की सच्चाई को आपको जानना है तो मैं
मांग करता हूं कि राधिका खेरा जी जो स्वयं वीडियो बनाई उसको जारी करें। जिस तरह से विवाद की शुरुआत हुई और जो घटनाक्रम चला उसका अंजाम शायद यही होना था। पूरे विवाद को समझने के लिए विवाद से लेकर इस्तीफे तक की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना जरूरी है। 30 अप्रैल को रायपुर के राजीव भवन में राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच विवाद हुआ। 1 मई को राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। 2 मई को वीडियो सामने आया, पवन खेड़ा ने पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर जवाब मांगा। 3 मई को दीपक बैज ने राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से 1-to-1 चर्चा की। 5 मई को राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। राधिका खेड़ा ने कई बार सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, लेकिन पार्टी की ओर से कोई भी महिला नेता और वरिष्ठ नेता इस मसले पर कुछ भी नहीं कहते हुए नजर आया। लेकिन विस्तार न्यूज ने इस खबर को विस्तार से दिखाया, जिसके बाद खुद राधिका ने विस्तार न्यूज का शुक्रिया अदा किया। पहले तो विस्तार न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात लगातार छत्तीसगढ़ में उठाई है और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जब मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं खड़ी हुई तो छत्तीसगढ़ की मीडिया आगे आके खड़े होके लोगों को सच पहुंचाने का काम किया। राधिका खेड़ा का इस्तीफा खासकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, जबकि एक दिन बाद 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। इधर बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है और खेड़ा का समर्थन करते हुए पार्टी में आने का न्योता भी दे रही है। अब देखना होगा कि राधिका खेड़ा बीजेपी आएंगी या फिर कुछ और कदम उठाएंगी। फैसला जो भी हो, लेकिन फिलहाल बीजेपी इसमें फायदे की उम्मीद तो लगा ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पिछले कई दिनों से राधिका खेड़ा अपनी पार्टी पर हमलावर बनी हुई हैं। पहले उनके निशाने पर केवल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता थे, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद अब उनके निशाने पर पूरी पार्टी ही आ गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या खेड़ा का बखेड़ा छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए था?